देश की आर्मी को लेकर हरियाणा के युवाओं में एक तरह का जोश और जुनून होता है। इसलिए आज हरियाणा का हर नौवां जवान भारतीय सेना में है। रोहतक में अग्निवीर के लिए भर्ती चल रही है। रोहतक के राजीव गांधी खेल कॉम्प्लेक्स में चल रही अग्निवीर भर्ती में रोहतक, सोनीपत, झज्जर के युवा भाग ले रहे हैं। ये भर्ती प्रक्रिया सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है। रोहतक में अग्निवीर भर्ती के लिए 2000 युवाओं ने अप्लाई कर परीक्षा को पास किया, जिनका 11 से 15 दिसंबर तक फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा दिया जाएगा। यहां से अग्निवीर पद के लिए भर्ती होकर 4 साल के लिए अपनी सेना सेवाएं देंगे। अग्निवीर भर्ती ग्राउंड में एंट्री से पहले मुख्य गेट पर इन अभ्यर्थियों की बारीकी से जांच की जा रही है। सुरक्षा के हिसाब से जब इनके बैग आदि सामान को चेक किया जाता है तो हैरानी की बात यह है कि उनमें से कुछ युवाओं के बैग में तलाशी के दौरान ड्रग्स और नशीली दवाएं, इंजेक्शन भी मिले। अग्निवीर भर्ती के निदेशक अनुराग सिंह, आर्मी भर्ती रोहतक ने बताया कि अग्निवीर भर्ती के लिए 2 तरीके से परीक्षा होती है। उसका किसी निजी कंपनी द्वारा टेस्ट किया जाता है, जिसका हमारा कोई संबंध नहीं होता। जो कैंडिडेट पास होते हैं उनका अग्निवीर के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है। अग्निवीर भर्ती के लिए सभी नियमों की सूची वेबसाइट पर रखी है। अभी रोहतक, झज्जर, सोनीपत के युवाओं की भर्ती चल रही है। हमारे पास करीब 2000 कैंडिडेट की संख्या है। किसी प्रकार से कोई नशीली दवा, अन्य इंजेक्शन को लेकर पहले से सख्त हिदायत होती है। अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा किसी प्रकार की ड्रग्स लेने को लेकर पाया जाता है तो उसका भर्ती कैंसिल कर दी जाती है। हर तरह से हम लोग सतर्क रहते हैं। पूरी गेट पर चेकिंग होती है। अग्निवीर के भर्ती युवा ड्रग्स आदि का सेवन ना करें, यह आपके भविष्य में बाधा डाल सकता है। अग्निवीर एक डिसिप्लिन वाली जॉब है। इसके 4 साल देश की सेना में काम करने का मौका मिलता है। जी, रैली जो है इस साल की रोहतक एआरओ जो करा रहा है, इस रैली में 4 डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और रोहतक, जिसके कैंडिडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो टोटल जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने पहला रिटन एग्जाम क्लियर किया था, एआरओ रोहतक में उनका लिस्ट आया है और उसके मुताबिक उन सारे कैंडिडेट्स को 10 तारीख से लेकर 15 तारीख की जो रैली है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया जा रहा है। सर, इसके क्या रूल? देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन की एक पूरी लिस्ट जो है वो नोटिफिकेशन में जेआईए वेबसाइट में अपलोड कर दी गई थी और उसमें सारे कैंडिडेट्स को पता है क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और क्योंकि ये हर साल आते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में जो क्वालिफाई नहीं कर पाते वो अगले साल भी आते हैं, सो उनको पता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वो उसके मुताबिक ही यहाँ पे आते हैं। क्या दोबारा आपने क्वेश्चन? टोटल कितने कैंडिडेट आएंगे सर? देखिए, टोटल जो है अभी जो फिगर है ये लगभग 2000 के करीब कैंडिडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं एंड इन सारे कैंडिडेट्स को हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया है एंड उसी हिसाब से ये लोग यहाँ पे आएंगे। जी, अग्निवीर का फ्यूचर क्या है? देखिए, अग्निवीर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सब यूथ के लिए जो इसमें आना चाहते हैं और भविष्य इसका बहुत अच्छा है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें एक नया युवा जब आता है तो बहुत ही रॉ होता है और 4 साल बाद अगर वो कंटिन्यू करता है तो बहुत ही अच्छा है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किसी कारणवश अगर वो बाहर भी आ जाता है 4 साल के बाद तो उसके पास मल्टीफेरस अपॉर्चुनिटीज़ है। वो एक युवा से एक आदमी बन चुका है, एक जिम्मेदार इंसान बन चुका है जिसकी जो पूछ है वो सिविल में भी बहुत ज़्यादा है। कुछ कैंडिडेट आते हैं सर, कुछ इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? देखिए, ये कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्टली ये चीज़ बताया गया है कि जो डिसिप्लिन के कायदे हैं उसको आप किसी भी तरीके से वायलेट नहीं कर सकते। तो नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ बताई गई थी कि आप किस किस हदों में रहेंगे और उस हदों को आपको क्रॉस नहीं करना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे किसी भी गलत चीज़ों में पाया जाता है उसका कैंडिडेचर उसी टाइम पे कैंसिल कर दिया जाता है। तो कुछ मिला भी है सर? नहीं, अभी तक तो हम चेक कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट किसी भी इनडिसिप्लिन या उसमें नहीं पाया गया है। कब से कब तक? जी, ये 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक रैली चलेगी। 15 तारीख एक रिजर्व डे रखा गया है जिसमें अगर किसी कैंडिडेट का मेडिकल नहीं हो पाता है या जो कुछ बच जाते हैं तो वो लास्ट डे में 15 पे उनका मेडिकल किया जाता है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप 19 साल, 17 साल या 18 साल के युवा हैं तो एज इट इज़ अगर कोई लड़का ग्रेजुएशन करता है तो वो 21 साल या 22 साल तक अपनी ग्रेजुएशन करता है। अगर उसकी जगह आप यहाँ पे अपनी 10+2 के बाद अगर आप फौज में भी आ जाते हैं और इतनी अच्छी भर्ती जो है ये अग्निवीर की, उसमें अगर आप आ जाते हैं तो आप जब तक ग्रेजुएशन वाली एज में पहुंचेंगे तब तक आप
एक जिम्मेदार इंसान बन चुके होंगे और बाहर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होंगी एंड इन केस आप कंटिन्यू करते हैं तो इससे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिल सकती।